देखिए पाठ घातांक इंडिसेस, क्या लिखे हैं इंडिसेस, अभ्यास 2E, अभ्यास 2E समझ रहे हैं क्या है, अभ्यास 2E है। और अभ्यास 2E का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 62 00 00 000 को मानक रूप में लिखिए। किस में लिखना है, मानक रूप। तो पहले हम लोग जाने मानक क्या होता है, क्या होता है मानक। मानक को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मानक मीन्स क्या होता है। मानक को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए तो अब आपको थोड़ा कुछ क्लियर होता होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति कोई खाना खाता है, प्रत्येक दिन खाना खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कौन स्टैंडर्ड आया जब किसी हफ्ते दिन या महीने दिन में जब कोई और अच्छे ढंग के खाने मिल जाते हैं उनके मन पसंद, तो कहते हैं आज स्टैंडर्ड या अच्छे खाने मिल गए, तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। दूसरा या कि कोई व्यक्ति कपड़ा खरीद ले, उससे कोई दूसरा कपड़ा खरीद लेता है अच्छा, अब जब दोनों अपने में मिलाते हैं ना, तुलना करते हैं, तब क्लियर होता है कि कौन स्टैंडर्ड है, यानी जो अच्छा होता है उसे स्टैंडर्ड कहेंगे। तो हम इसको गणित के भाषा में कैसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि देखने में सब यही लगे लेकिन घात में बन जाए। किस में बन जाए, घात में। तो साधारण दिया है उसको हम घात में चेंज कर देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 की जगह पे हम 10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 10। तो जब 2 0 है यहाँ पे और एक 10 लिखे, इनका भी लिखे, तो कई बार लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 0 है तो 7 0 के बराबर हमने 10 लिख दिया। उसके बाद अब हम क्यों लिख रहे हैं, हम जैसे दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो 1.10 मिल जाएगा, 2 अंक पे लगाएंगे तो 10 और मिल जाएगा, 3 पे लाएंगे तो 10 मिल गया। इस तरह करते करते जब यहाँ तक हमने 7 0 के बराबर किए तो 7 10 मिल गए। अब दशमलव हम यहाँ पे जब लगाएंगे तो 1 10 और मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 10 और मिल जाएगा। तो कितना हो गया, 1 10 और मिल गया, गुणते बचा कितना है, अब लिखेंगे 6.2। कितना लिखेंगे, 6.2। अब 6.2 हो गया, इतने 0 के बराबर हमने 10 लिख लिया, यानी दशमलव को इधर घसकाते इधर करते करते यहाँ पे आ गए, जो यहाँ दिख रहा है। अब जैसे ए गुणते ए हो तो इसका हम लोग 6 में पढ़े होंगे चर और अचर में कि गुणा का चर एक जैसे हों, समझ रहे हैं, यानी अचर नहीं चर एक जैसे हो तो गुणा करते हैं तो घात जुट जाती है, गुणा करते हैं तो घात जुट जाते हैं। तो इनका जब गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और जब इनके पावर कुछ न हो, देखिए जब इनके घात कुछ न हो यहाँ पे, तो हम मानते हैं 1। क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। और जब दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना हो तो 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, तो सबका हम क्या लिख दें, ना दिया हो तो 1। जब गुणा करते हैं तो घात जुट जाता है, ठीक है। तो जब गुणा करते हैं तो घात क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो 1 2 कितना हुआ, 3, तो a के पावर 3 हो जाएगा। यह हम लोग का उत्तर होता है। हो गया। तो ऊपर वाला देखिए कैसे बनता है, जब हमने गुणा किया सब सामान्य है तो इनको हम क्या करेंगे, 1 10 इनमें से ले लेते हैं। कितना 10 ले लिए, 1 10 ले लिए।
अब इनके पावर कितने हैं ना दिया हो तो 8 सबका होगा। अब इन्हें जोड़ देते हैं, देखिए तो कितना हुआ 8 हो गए। जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 6.2 के पावर 8, 6.2 के पावर 8 इनका उत्तर होता है। ठीक है, इनका उत्तर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.00040 है और 8 और क्या है 8 को वैज्ञानिक रूप में किसमें लिखना है, वैज्ञानिक रूप में। किसमें करना है, वैज्ञानिक रूप में इनको लाना है, यानी वैज्ञानिक रूप यानी वैज्ञानिक संकेतन। किसमें, वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन किसे कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन का मतलब हुआ हम इनको घात के रूप में कर दें। किसमें कर दें, घात के रूप में कर दें। समझ में आ रहा है, यानी दशमलव इधर बढ़ाएं हम, तो जब हम दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो 1-1 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1-1 10 मिलेगा इनमें से। बात समझ रहे हैं, तो 1 दशमलव यहां पे जब ले गए तो 1 10 मिला। समझ में आ रहा है, दूसरा बढ़ाएंगे तो 1 10 और मिलेगा, तीसरा ले जाएंगे तो 1 10 और मिलेगा, चौथे वाले के लिए 10 और मिल जाएगा। और जब दशमलव इधर से तब लास्ट में यहां पे लेके चले जाएंगे ना, तो और 1 10 मिल जाएगा। अब गुणते कितना है 8 हुआ। हम दशमलव इधर लेके चले गए, तो जब दशमलव हम इधर लेके गए तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है। अब हम लोग का गणित और हम लोग के जो सवालों का सॉल्यूशन हल बताने वाले देने वाले फिजिक्स और गणित के लिए लिखने वाले हैं व्यक्ति, वो लोग बताए कभी भी कोई अंक को सिंगल नहीं लिखा जाएगा। क्या कहें, किसी डिजिट नंबर यानी अंक को सिंगल नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है, तो हम 2 नहीं लिख सकते। इसके लिए वो लोग कहें क्या लिखना होगा, जो देखिए वो बताए कि 2 लिख लीजिए और 1 दशमलव लगाइए अपने मन से। कैसे, अपने मन से 1 दशमलव लगाएंगे और उसके बाद 1 0 लिख देंगे, 1 0 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद जो 0 लिखे उससे हम लोग का 2 पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, पड़ने वाला नहीं है। तो इतना हम लिखे, यानी अथवा 2 दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही, देखने में थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन सेम यही है। तो आप लोग साथ में पढ़ते हैं और तमाम प्रकार के आगे क्लास में पढ़ते हुए जाएंगे और ये नियम रूल का पालन करते हैं, तो जो व्यक्ति आपका सवाल लिखता है वो कहेगा इसको थोड़ा कुछ फिजिक्स और गणित का नियम पता है। समझ में आ गया, तो सिंगल बार नहीं लिखेंगे, अपने मन से कोई भी अंक को। जैसे अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे हम 8 दशमलव आए ना, इधर जब बढ़ाए तो 10 दिया है, तो हम यहाँ पे 1 0 अपने मन से लगा देते हैं, अपने मन से लगा देते हैं। हो गया, अपना मन का मतलब यह होता है ना, एक और बात सुन लो, अपने मन का मतलब होता है जो कुछ अपने आप को अच्छा चेहरा लगने के लिए लोग मेकअप के लिए चले जाते हैं ब्यूटी पार्लर।
तो जब जाते हैं, जाने के बाद खुद चेहरा बना देखते हैं तो कहते हैं हाँ स्मार्ट हो गए, अच्छे हो गए, यानी अपने मन से गए, लेकिन उनके चेहरे में कोई अंतर होगा नहीं। तो इसके भी कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब हम देखिए जब दशमलव उधर लेके गए तो धन नहीं हम लोग को मिलता है, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। जब -1 मिल गया तो इतने को हल करेंगे तो होता है ना ये गुणते तो घात जो रहते हैं जुट जाते हैं, गुणांक के रूप में रहे और आधार सेम हो तो गुणांक, तो 1 के पावर कितना हो जाता है? जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो 1 2 3 होता है इस तरह। अब हम क्या करें, 10 पूरा पांचों सेम है तो हम इनको कर लेंगे 10 के पावर -5 जुड़ जाएगा गुणांक का, 10 के पावर घात जुड़ जाते हैं गुणांक में। उसके बाद बचा कितना है? 8.0। तो हम लोग दशमलव लगा के अपने मन से लिखे हैं। यही हम लोगों का इस सवाल का उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा नंबर आ जाओ। तीसरा नंबर में है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कितना? 460 करोड़ वर्ष, इतना वर्ष पहले हुआ था। और चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। किसमें करना है? वैज्ञानिक संकेतन द्वारा इन्हें व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं इन्हें हम लोग जानेंगे। ये जो हम लोगों का वर्ष में दिया है तो इनको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जो करोड़ वर्ष दिया है ना, इसको आप लोग यदि 10 के पावर में करते हुए जाएं, यानी इतने करोड़ कब बन जाएंगे, बस समझ में आ गया? कब बन जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 6 और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इसलिए दोनों अंक के बीच में लगा दिए। और एक यहाँ पे 0 है, अभी ये न लगाए, पहले करोड़ में लिख दें। इसमें करोड़ में लिखे तो जैसे अब करोड़ में लिखेंगे तो आप 0 इनके आगे बढ़ा लीजिएगा। 460 करोड़ कब होगा, यानी 46 करोड़ कब होगा। बात में समझ आ गया? तो 46 करोड़ में कितने 0 होते हैं गिनिए, और उनको गुणांक के रूप में नीचे लाएंगे और दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो 0.46 गुणते 10 के घात -9 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 के घाते 9 वर्ष हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब आप लोग 0 का गुणा कर लीजिए, कितना आया, उनको हमने गुणा किया तो इतने करोड़ हो जाएंगे, लेकिन इतना उनके ऊपर क्या होगा? 0 क्या होंगे? 0 होंगे, यानी हम उनसे नीचे वाले अंकों से भाग जब इनमें हम देंगे करोड़ में ना, ले जाने के बाद नीचे से जब हम इन अंकों को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 10 के घाते -9। क्लियर? तो सबसे पहले इन्हें 0 डालेंगे और डालने के बाद हम उतने अंक से नीचे से भाग देंगे। उसके बाद जब ऊपर लाएंगे ले जाएंगे अंश से, ये अंश है और ये वाला हर, तो हर से यानी यहाँ पे 2 है और नीचे कितना है? 10 है। अब नीचे से 10 ऊपर जाएगा, यानी 2 गुणते 10 होगा, तो नीचे से जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा। तो यही 10 के पावर माइनस शो कर रहा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी 15
1500000000 इतना किमी है। कहां से? पृथ्वी से। पृथ्वी ए हो गया, ई हो गया और यस ए दूरी हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है इनकी दूरी इतना बता रहा है। सही। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए, अर्थ मीन्स क्या होता है? अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है और दुनिया का, इसके सवाल एक जाने, दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता जिसे अर्थ कहा जाता है वो क्षमता होता है पृथ्वी के पास। तो किसको कहते हैं? यानी सबसे बड़ा अर्थ कैपेसिटर किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। तो यस की दूरी और ई से यस की दूरी उतना दिया है। अब देखिए ये दूरी हो कि ना हो इससे हमसे मतलब नहीं है कैलकुलेट कितना है, लेकिन हम सवाल बना रहे हैं तो हम जानेंगे कि इतनी दूरी किसका है। ठीक है, तो इनको हम मानक रूप में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? मानक रूप में हम चेंज कर देंगे। मानक रूप का मतलब होता है, मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड, STANDARD फॉर्म, FORM। तो मानक रूप को हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। तब देखिए इनमें से कितने जो घात दिए हैं उनको जोड़ देते हैं। यानी 1 0 के बराबर 10 लिखे अपना पॉइंट, आप लोग भी लिखिए, समझ में आ गया तो लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक दशमलव, जब दशमलव यहाँ पे लेके आएंगे, एक अंक इधर लेके आएंगे ना, तो और हम लोगों को 1 10 मिल जाएगा। कितना? 1 10 मिल जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा 1.5, इसलिए कि दशमलव इधर लेके आ गए। आगे अब जब इनके घात कुछ ना हो तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। जब सेम ये दिखता हो आधार तो गुणा करने के बाद घातांक जुट जाते हैं। तो कितना होगा? 1.5 गुणित 10 के पावर 1 2, जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने के पावर? 10 के पावर कितने हो गए? 8 किमी। कितने? किमी। यही उत्तर हो जाता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है इनमें। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए जब तक हम भी सवाल लिखते हैं ना तब तक आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। 10 के पावर 22 क्विंटल। कितना दिया है? ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598, यानी जब इन्हें हम साधारण बनाएंगे, कितना बनाएंगे? साधारण बनाएंगे। तो साधारण जब इनको बनाएंगे तो इनमें से का मतलब इनमें से दशमलव हटा देंगे। साधारण का मतलब दशमलव हटा देते हैं। साधारण का मतलब और आप लोग भी जानते हैं, जब तमाम प्रकार के पार्टी में जाते हैं आप लोग और जाने के बाद जब खाना पीना मन करता है, जो व्यक्ति किसी चीज़ का पेशेंट हो, जैसे जो शुगर हो तो मीठा ले नहीं सकता, और जिस व्यक्ति के पास शुगर का पेशेंट ना हो तो फटाफट मारता है ना, और जो व्यक्ति जिसके पास शुगर रहता है वो कहता है, उसको देख के घबराता है, कहता है खींच रहा है, हम तो गायब है भाई, तो उसको बोलेंगे वो साधारण खाना खाता है, यानी वो मीठा नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा। सही बात है। तो साधारण का हम गणित में इसको कहेंगे
कि जब यहाँ से दशमलव हटा दें यानी 5, 9, 8 कर देते हैं, दशमलव हटा देते ही हम लोग का साधारण हो गया। क्या हो गया? साधारण हो गया। तो हम 5, 8, 9 के पावर कितने शून्य होंगे ये सवाल बताना है। कितने शून्य इनके ऊपर होंगे, सही बात है। तो पहले तो हम इनको गुणा करने के बाद देखिए जो यहाँ पे दशमलव लगा है और इकाई दहाई दोनों पे है, तो जब हम एक अंक इधर लेके जाते हैं तो 1 10 देता है। कितना 10 देता है? 1। और एक अंक और इधर लेके चले जाएं तो और 1 10 मिलता है। तो अब क्या हम करते हैं यानी 5.89 5.89 बटे में 100 लिख देंगे। तो इसका मतलब यहां से दशमलव लुप्त हो गया यानी खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे भी एक एग्जांपल कहे थे ना कि यहाँ पे 5.4 है, तो 5.4 को हम लोग लिख सकते हैं 5.4 गुणित 1/10। कितना? 1/10। अब इसमें 10 से भाग दे देते हैं तो हम लोग का पूरा मान कितना आ जाता है? 54। कितना आता है? 54 साधारण हो गया ना ये वाला। तो इसी तरह हम इनमें भाग दिए, दशमलव तो हम लोग का हट गया और 10 से 100 से भाग दे दिए। तो अगला स्टेप हो जाता है अगला स्टेप 5, 9, 8 गुणित 10 के पावर 22 है। और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे। तो इनको हम 100 को घात में बना देना। 100 को घात में बनाएंगे तो कितना होता है? 10 गुणित 10। तो जब ये दोनों सेम हो गए तो हम गुणा करेंगे तो 10 के पावर 1 और 1 जुड़ जाएगा ना, 2 हो जाएंगे इनके घात। तो हम इनको जब नीचे से इसको चेंज करके ले गए तो कितना हुआ? 10 के पावर 2। तो जब नीचे यहाँ पे 10 के पावर 2 हो गया, अब इसी को हम ऊपर लेके चले जाएं तो कितना होगा? गुणित 10 के पावर -2 होगा ना। नीचे से जब हम 100 को ऊपर लेके गए तो 10 के पावर माइनस हो जाते हैं। हर में से अंश में जाएंगे तो घात के जो लगे रहते हैं वो माइनस हो जाता है। क्या होता है? माइनस हो जाता है। और जब अंश में हो, हर में जाएगा तो ऊपर धनात्मक होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और ऊपर ऋणात्मक है तो नीचे धनात्मक। इस बातों को, 2 बातों को आप लोग याद रखें ताकि और सवाल बनाने में आपको आसानी हो। तब जब ऊपर लेंगे तो ये वाला धन है और ये वाला ऋण है, ये दोनों समान है तो गुणा करते हैं तो घातांक क्या होते हैं? जुट जाते हैं। तो 5, 9, 8 गुणित 10 के पावर 22 -2, 22 पावर -2 इनको हल करेंगे तो अब देखो कितना होता है? 5, 9, 8 गुणित इनको जब हल करेंगे 22 में से 2 कम करते हैं तो कितना होता है? 20। तो 10 के पावर 20 यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है। तो बताना था कितने जीरो हो जाएंगे? 20 जीरो हो जाएंगे। सवाल में दिया है ना कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? कितने शून्य रखने होंगे? 20 शून्य रखने होंगे। कितने? 20। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।